तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के 8th लेक्चर की रिवीजन। इसमें पहले हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हमने थोड़ा फ्रॉग के बारे में पढ़ा। तो न्यूरॉन का सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और आगे सेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी वो पार्ट है जो डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या है? तो निसल्स ग्रेन्यूल्स है RER प्लस राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब ये निसल्स ग्रेन्यूल सिर्फ डेंड्राइट और सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, आगे एक्सोन में प्रेजेंट नहीं होते। सेल बॉडी के बाद जो पार्ट आता है वो होता है एक्सोन। एक्सोन क्या है? तो जैसे डेंड्राइट स्मॉल एक्सटेंशन थे वैसे ये इलोंगेटेड एक्सटेंशन है सेल बॉडी का एक्सोन। सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक्सोन में। अब एक्सोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा और एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन की बाहर वाली साइड माइलिन शीथ प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। माइलिन शीथ क्या है? माइलिन शीथ एक लिपिड इनरिच्ड लेयर है जो कि फ्री कंडक्शन से प्रिवेंट करती है। यानी कि माइलिन शीथ का काम क्या है? माइलिन शीथ लिपिड से बनी हुई होती है और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट या स्वॉन सेल के द्वारा सिक्रीट की जाती है। यानी कि ये काम करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है या जो कंडक्शन हो रहा है वो सिर्फ न्यूरॉन के अंदर हो, वो कंडक्शन बाहर ना हो, फ्री कंडक्शन ना हो, इससे प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद एक्सोन के बाद आता है एक्सोन टर्मिनल या टीलोडेंड्राइट। टीलोडेंड्राइट के बाद आते हैं टीलोडेंड्राइट के बाद एक्सोन 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिनको बोलते हैं आगे साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये कुछ एक केमिकल होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। अगर ये एक्साइटेटरी है तो आगे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे तो जिसको भी करेंगे, आगे कोई न्यूरॉन को करेंगे, कोई मसल को करेंगे या कोई ग्लैंड को करेंगे, उस अगर ये एक्साइटेटरी है तो आगे वाले को एक्साइट कर देंगे, इनहिबिटरी है तो आगे वाले को इनहिबिट कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप के एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। तो ये हमने देखा। और एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करती है तो उनके बीच में जो जंक्शन बनता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। तो न्यूरॉन में तो इतना ही पड़ा था मेनली। उसके बाद बात करते हैं फ्रॉग की। तो फ्रॉग हमारे इंडिया में जो फ्रॉग की स्पीशीज मिलती है वो होती है राना टिग्रीना और राना टिग्रीना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ्रॉग का किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और डिवीजन गोनेथोस्टोम और सुपर क्लास टेट्रापोडा और क्लास होती है इसकी एम्फीबिया। और आगे देखा जाए तो जीनस राना, स्पीशीज टिग्रीना। मतलब ये एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया का क्या मतलब है? एम्फीबिया वो होते हैं जिनकी ड्यूअल लाइफ होती है, यानी ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे यानी टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। पानी में कौन से पानी में रहेंगे? फ्रेश वाटर पे रहेंगे, गोवा के बीच पे कभी मेंढक नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसके मेन बॉडी पार्ट की बात कर लेते हैं पहले। तो फ्रॉग के पास ना ही तो नेक होती और ना ही टेल होती। फ्रॉग की बॉडी मेनली 2 ही पार्ट में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक। और इसके कुछ एक बॉडी पार्ट जैसे माउथ, बर्ड्स आई होती है, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है और इसकी जो ट्रंक होती है उस पर मतलब डार्क इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग की जो डोर्सल बॉडी होती है जो हमें दिखती है वो होती है ओलिव ग्रीन कलर की और जो वेंट्रल बॉडी पार्ट होता है जो कि धरती की तरफ होता है वो होता है पेल येलो कलर का। अब बात करते हैं फ्रॉग है वो कोल्ड ब्लडेड या पोयोकिलोथर्मल एनिमल है, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकता। इस वजह से जब पीक समर या पीक विंटर का टाइम आता है तो फ्रॉग हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को तो मेंटेन कर नहीं पाते। अब सर्दियों में तो टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है और गर्मियों में बहुत ऊपर चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर। तो इस वजह से ये मतलब पीक विंटर सीजन में और पीक समर सीजन में बरो बना लेते हैं, यानी बिल बना लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। अगर इनकी विंटर स्लीप है यानी ये सर्दियों में सोते हैं, आराम करते हैं, उस टाइम ये जो इनके पास जो स्टोर्ड फूड होता है इनकी बॉडी में उसी को यूज करते हैं। अगर ये विंटर स्लीप में चले गए तो उसको बोलेंगे हाइबरनेशन और अगर ये समर स्लीप में चले गए तो उसको बोलेंगे एस्टिवेशन। तो फ्रॉग के बारे में मेनली अब तक इतना ही पढ़ा था
और एक इसमें एक चीज़ हो रहा है कि इसके जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में डिजिट कितनी होती है, तो फोर लिम्ब में 4 डिजिट, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ा था।